मैं नितिन सिंगल और आज मैं इस मंच के माध्यम से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ। पौराणिक कथाओं में यही है, जैसे सपना बोली थी कि ये लिंग हवा में। ये अंश हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नहीं ले गए और ले जाके अपने घर रख लिया। हम मेरठ में आ रहे हैं और हम इनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इन अवशेषों के दर्शन कर लेते हैं। इसका मकसद यही है कि एक लहर उठा देनी है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं नितिन सिंगल और आज मैं इस मंच के माध्यम से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि जिसे सुनकर हो सकता है कि एंड ऑफ द वीडियो आपके गूज बम्प भी होने लगे। और हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जीवन जीने की कला। बेसिकली ये क्या है जीवन जीने की कला? पता तो ये सबको होगी कि आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली है क्या। 100% लोगों को पता होगा, लेकिन इसे अप्लाई कोई भी नहीं करता अपनी रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए ही आज मैंने ये प्रयास किया है कि आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर्स को लेकर आया हूं मैं इस मंच पर, और उन्हीं के जरिए कि एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं पास ऑन करना चाहता हूं पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जिन्होंने इस तरीके से इसको इस दृष्टि से देखा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं डॉक्टर सपना अग्रवाल और मोहित जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग में काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और ये पहले अपने बारे में बताएंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैम कि आप पहले अपने बारे में बताएं। आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ने का पर्पस क्या रहा आपका और किस तरीके से आप ये सेवाएं आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सपना अग्रवाल है और बाय प्रोफेशन मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लगभग 26 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इस आर्ट ऑफ लिविंग में आए हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। और जिस समय मैंने ये आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, मैं बहुत ही स्ट्रेस में रहती थी। एक साथ अगर 2 डिलीवरी आ जाए, तीसरा ऑपरेशन लग जाए, तो मुझे लगता था कैसे मैं मैनेज करूँगी। लेकिन धीरे 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 होते होते ऐसा होने लगा कि सब कुछ इतना इजीली मैनेज होने लगा कि मैं समझ ही नहीं पाई। और अब मैं इतना भी कर सकती हूँ कि ओपीडी भी चला सकती हूँ, डिलीवरी भी करा सकती हूँ, सिजेरियन भी कर सकती हूँ। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल किया है। इस चीज को आप रियलाइज करती हैं। स्ट्रेस खत्म हो गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये स्ट्रेस मेरा खत्म। तो बेसिकली यही है जीवन जीने की कला। पता सबको होता है लेकिन अप्लाई कोई भी नहीं करता कि किस तरीके से जीना है। और आर्ट ऑफ लिविंग है भी इसी चीज का नाम। मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही आर्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा फेमस है। 100% लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये इंफॉर्मेशन इसलिए आपको दी जा रही है कि 0.0001% अगर लोगों को कुछ नहीं पता तो वो इस वीडियो के माध्यम से ये चीज सीख सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं। तो मोहित जी, आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके से आप जुड़े यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग में और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इससे? नमस्कार, मेरा नाम मोहित सती है और मैं बाय प्रोफेशन एकेडमिशियन हूँ, डीन हूँ यहाँ मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मेरठ में। एंड आई हैव बीन इनटू एकेडमिक्स थ्रू आउट, लाइक इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम रहा, फिर लाइक फ्रॉम पास्ट 14 years आई एम इनटू एकेडमिक्स एंड रिसर्च। सो मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गया था 2008 में। 17 साल हो गए जब मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ में था। एंड द मेन पर्पस वाज लाइक कि मैं अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाऊं, है ना। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मेन जो सबसे बड़ा योगदान है ह्यूमन कैपेसिटी पोटेंशियल को बढ़ाने में है। तो मैं अपने इंटेलेक्ट को, अपने आप को किस तरह यूटिलाइज करूं कि मैं अच्छा कर पाऊं हर क्षेत्र में। तो ये मेरा मेन पर्पस जुड़ने का था। तो आप ये भी देखिए कि ये जब स्टूडेंट थे तब ये इस आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े, तो मतलब ऐसा ही नहीं कि आप एक एज के बाद में ही आर्ट ऑफ लिविंग में। कुछ लोगों का ये भ्रम है कि हम स्टूडेंट हैं, हमें क्या पर्पस सॉल्व होगा। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ने का पर्पस ये नहीं है कि आप एक एज के आपके बाद में आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े। इनका मतलब कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट है उनको स्ट्रेस नहीं होता है। तो इनका बताने का पर्पस भी यही है। स्ट्रेस ये वो एक पहलू नहीं है इसका। स्ट्रेस तो क्योंकि जीवन का हर एक काम हो चुका है। हाँ, स्ट्रेस तो आम पहलू हो चुका है। उसको मैनेज करना है और अपनी क्षमताओं को किस तरह बढ़ा सकते हो। जो भी कर रहे हो अच्छा कैसे कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब अब छोड़ के भागना, जबकि हमारे गुरुदेव ने बोले अध्यात्म मतलब जो कर रहे हो उसे और बेहतर कैसे कर सकते हो, और बेहतर कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसे कैसे डाल सकते हो। बिकॉज गुरुदेव के हिसाब से 2 पहलू नहीं, एक ही पहलू है। भौतिकता और अध्यात्म एक साथ। तो जैसे आप लोग टीचिंग में भी हैं आप दोनों, और आप इसी तरीके प्रोफेशनल अपनी लाइफ भी आप किस तरीके से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, वो आप थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। जो है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट की टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि टाइम इमरजेंसी का पता ही नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के लिए आराम से टाइम निकाल पाती हूँ। मैं अपने प्रोफेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और मैं यहाँ पे, क्योंकि जो 24 घंटे का समय मुझे पहले कम लगता था और वही 24 घंटे में ये सब करने के बाद भी मैं औरों को सिखाने के लिए, कोर्सेज सिखाने के लिए और प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए गर्भ संस्कार करने के लिए भी अलग से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोहित जी, आप किस तरीके से आप बताएंगे? मान के चलिए कि 24 घंटे सभी के पास है ना। अब उन 24 घंटों को बेटर फ्रेगमेंट कैसे करना है ना, और बेटर फ्रेगमेंट करते हुए यू नीड टू मैनेज योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। और गुरुदेव ने तो बहुत अच्छे टूल्स दिए कि आप 20 मिनट में किया, 25 मिनट किया ध्यान, और आप फिर से रिफ्रेश हो गए, एनर्जाइज हो गए कुछ भी करने के लिए। सुदर्शन क्रिया गुरुदेव ने दिया, आधा घंटा लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं। दिन में 1-1.5 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं। 1-1.5 घंटा निकालने के बाद आप पूरे दिन के लिए चार्ज हो गए, और फिर जो आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की, और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, खुश होकर कर सकते हैं, रादर के तनाव में रह के किया जाए। एक बहुत बढ़िया पहलू, बहुत सुंदर। अब हम मेन इंफॉर्मेटिव, जिसकी वजह से हम इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मतलब अगर हम इस नाम को सुनते हैं तो एक श्रद्धा, एक अंदर एक अलग फीलिंग हमारी डेवलप हो जाती है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बेसिकली है क्या और इसका इतना धार्मिक महत्व क्यों है? ये तो हमें सबको पता है कि ये ज्योतिर्लिंग है, तो इसका इतना धार्मिक महत्व क्यों है? क्योंकि अभी हम जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक आप इस वीडियो से जुड़े रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम ये इन्फॉर्मेशन क्यों आप लोगों को पास ऑन कर रहे हैं। यस, डॉक्टर सपना अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सोमनाथ बेसिकली ज्योतिर्लिंग के बारे में आप कुछ बताएं और इसका धार्मिक महत्व भी आप बताएं, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं मोहित जी से भी पूछूंगा कि इनके क्या व्यूज़ हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो जैसे कि मुझे लगता है ये सब भारतीय संस्कृति से जो भी जुड़े हैं उन्हें पता ही होगा कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम। तो ये सोमनाथ से इसलिए नाम दिया गया क्योंकि चंद्रदेव ने ईश्वर की, शिव जी की बहुत उपासना करी थी और उनसे प्रसन्न होके भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में उनको मिले, इसीलिए उनको सोम के नाथ यानी कि चंद्रमा के नाथ, चंद्रमा के नाथ, राइट। और वो एक अरब सागर के किनारे सौराष्ट्र में बिल्कुल एक पिलर की भांति वहाँ है, और हम कल ही वहाँ से होके भी आ रहे हैं। अरे बहुत तो सुंदर। उस एनर्जी को महसूस करके आ रहे हैं। तो वो ज्योतिर्लिंग बहुत ही पवित्र है और वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, और उस जगह दर्शन करने मात्र से ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हमें मुक्ति मिल गई है। बहुत सुंदर। मोहित जी, आपके क्या विचार हैं इस चीज को लेकर? जैसे कि डॉक्टर सपना ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जब हम नाम लेते हैं तो पहला नाम आता है सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। और जैसे कि इन्होंने बताया कि चंद्रदेव ने तपस्या करी थी क्योंकि उनको श्राप दिया गया था, है ना। उन्होंने दक्ष की पुत्रियों से शादी करी थी, पर उनका फोकस दक्ष की पुत्री पे था, तो इसको लेके चंद्रदेव ने को श्राप दिया दक्ष ने कि भाई अब से तुम खत्म होते जाओगे, है ना। तो खत्म होने लगे तो फिर उन्होंने तपस्या करी तो फिर भगवान शिव तो प्रकट हो गए तो उन्होंने श्राप से मुक्त किया कि तुम खत्म भी हो गए और तुम मतलब वैक्सिंग है ना, वापस भी आओगे। जैसे कि आप चंद्रमा की लीलाएं देखते हैं ना, वो चलती हैं, है ना, 14 दिन खत्म होती है, 14 दिन कलाएं हैं बेसिकली। हाँ, तो बढ़ता है घटता है, तो उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज किया था, और इसी प्रकार फिर वहां पे वो स्थापित हुए, है ना, उस तपस्या को। तो सोमनाथ, जैसे कि डॉक्टर सपना ने बताया कि वो सोम मतलब चंद्र और नाथ मतलब द लॉर्ड ऑफ चंद्र, द लॉर्ड ऑफ चंद्र। तो सोमनाथ ऐसा है। और फिर भारतीय इतिहास में सोमनाथ का महत्व है क्योंकि जब भारत पे अटैक्स हुए तो मंदिरों पे ही अटैक किए जाते थे, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक सेंटर भी होते थे और वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होती थी जहाँ इस तरीके के मंदिर होते थे, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो सोमनाथ पे भी अटैक किया गया था। तो इतिहास में भी है और हमारे पौराणिक महत्व में तो है। तो अब हमारे जैसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया, उसका धार्मिक महत्व भी बताया आपने, तो सोमनाथ मंदिर का इतिहास इतना विशेष क्यों माना जाता है? मतलब इसका इतिहास के बारे में ही क्यों बात होती है? हमारे ज्योतिर्लिंग और भी हैं, लेकिन इसी के इतिहास के बारे में हमारे से क्यों बात होती है, जो बार बार क्वेश्चन राइज होता है, तो इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। क्योंकि यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया, बार बार अटैक करते रहे, लेकिन उस मंदिर को तोड़ नहीं पाए।
16वें अटैक के उन्हें लगता था कि हर बार वो सोचते थे ज्योतिर्लिंग टूट जाए, लेकिन वो नहीं टूटता था, क्योंकि उस ज्योतिर्लिंग की ऐसी खासियत थी कि वो जमीन पे जुड़ा हुआ नहीं था, जमीन से ऊपर उठा हुआ था, और शायद ऊपर से कोई अट्रैक्टिव पावर थी जिससे कि वो ऊपर ही रहता था और वो नहीं। बेसिकली एज अ मैग्नेटिक आप बात कर रहे हैं। और Okay. लेकिन 17वें अटैक में वो उसे तोड़ने में कामयाब हो गया, और फिर वो शिवलिंग टूट गया और वो टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, लेकिन लोगों की श्रद्धा तब भी खत्म नहीं हुई, उन टुकड़ों को भी वो लेकर घर आए। और ओके। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको बार बार तोड़ने का प्रयास किया गया और नहीं टूटा, लेकिन हाँ 17वें अटैक में वो उसमें कामयाब हो गया। जी मोहित जी, आपका क्या? मेरा थोड़ा सा मैं भिन्न सोचता हूँ इस चीज को लेके कि अकेला ज्योतिर्लिंग इस पे अटैक हुआ, इसलिए वो बातचीत में ज्यादा आता है। बाकी ज्योतिर्लिंग तो जैसे जिस थे, हाँ, जिस पृष्ठभूमि में थे वहीं वैसे पर ही रहे। राइट। महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पे 17 बार अटैक किया, अलग अलग सेंटर्स पे। 17वां अटैक था सोमनाथ के ऊपर, मथुरा में भी किया, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे किया, जो मंदिर जहाँ होते थे, मैंने पहले बताया। बेसिकली हमारी संस्कृति को हिलाना चाह रहे थे, संस्कृति को हिलाना शायद। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि बिकॉज हिस्टोरिकली बोला जाता है कि मंदिर जहाँ होते हैं वो इकोनॉमिक सेंटर थे पहले, वहां धन था, वहां लोग आते थे, ऐसी सोमनाथ पे भी बहुत धन था। तो 17वां अटैक उन्होंने, महमूद गजनी ने वहां पे किया सोमनाथ पे, और 17वें अटैक में तोड़ दिया। तोड़ के कुछ अंशों को अपने साथ लेके अफगानिस्तान, वहां उन्होंने जो वहां का मस्जिद की सीढ़ियों पे रखा, उस अंश को दिखाने के लिए कि मैंने ऐसा किया, जो उसके टुकड़े किए कुछ है ना। और उसके 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई हिंदुस्तान में वो अटैक नहीं कर पाया। तो ये एक हिस्टोरिकल वर्जन है उसका कि वो है ना। बाकी जैसे बताया गया कि पौराणिक कथाओं में यही है, जैसे डॉक्टर सपना बोल रही थी कि ये लिंग हवा में था। इसका वैसे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर वैसे हमारी पौराणिक कथाओं में जो भी है लिखा हुआ उसमें है कि ये हमारे शास्त्रों में मेंशन है कि वो हवा में इस तरीके से रहता था कि कुछ विशेष शक्तियां उस चीज के अंदर थीं। राइट। तो जैसा कि मैंने आप ही लोगों के माध्यम से ये सुना है कि ये अंश हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये अंश हम मेरठ में आ रहे हैं और हम इनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि उसके कुछ अंश जो कि प्रिजर्व कर लिए गए थे वो मेरठ आ रहे हैं। और वो प्रिजर्व भी कैसे हुए कि जब उसको वो टूट गया तो उसके कुछ अंशों को वहाँ के कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो कि उन्हें ले गए और ले जाके अपने घर रख लिया। वहीं सोमनाथ जी के पुजारी, सोमनाथ जी के भी पुजारी हो सकते हैं, या कहीं और से भी लोग आए जो कि वो उन्हें ले गए, और लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि हम इसका करें क्या। ले तो हम आए, तो उस समय के जो शंकराचार्य रहे होंगे तो उन्होंने उनसे पूछा कि इनका क्या करें। तो उन्होंने उन्हें क्या सलाह दी कि आप इनकी बस पूजा करते रहें, और ये तथ्य किसी को इसको उजागर ना हो, वो उजागर ना हो, ये सार्वजनिक ना हो जाए, और जब इसका सही समय आएगा तो अब हम आपको बताएंगे। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पूजा करते रहे। वो कहाँ पर, मतलब सोमनाथ वाली जगह पर ही या किसी और हिडन प्लेस पर वो पूजा होती रही? वो पूजा ऐसा हमें गुरुदेव ने बताया कि दक्षिण भारत के कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण उसे ले गए थे और वो अपने पास वहां पर दक्षिण में ही पूजा करते रहे। ओके जी, आपका क्या मत है इस पर? जैसा कि डॉक्टर सपना ने बताया कि अग्निहोत्री ब्राह्मण जो थे उन्होंने बचे हुए अंश को अपने पास रखा और वो दक्षिण भारत की तरफ लेके गए उस चीज को जो उन्होंने बचाया था अंश को। बाद में हर उसको छोटे छोटे 11 शिवलिंग का उन्होंने रूप भी दिया है अंश को। और पहले ऐसा होता भी था क्योंकि जब भी अटैक्स होते थे तो बचाने की कोशिश करते थे ब्राह्मण, प्रीस्ट, जो संप्रदाय है जो इन सब रीतियों से जुड़ा हुआ है वो उसको बचाते थे। और दक्षिण भारत एक आसान जगह थी छिपने के लिए उस वक्त, क्योंकि हिंदू सेंट्रिक दक्षिण भारत था। जितना अटैक होता था नॉर्दर्न इंडिया में होता था और वहां के राज्य जितने भी थे वो सारे हिंदू टेम्पल सेंटर के राज्य थे जो साउथर्न इंडिया के थे। तो इसलिए ही उस तरीके से कनेक्ट किया जाए तो ये तथ्य फैक्ट भी जुड़ता है कि सब लोग उस वक्त दक्षिण भारत की तरफ ही इन सब चीजों को बचाने के लिए जाते थे।
तो वही गुरुदेव ने भी हमको बताया कि वो अग्निहोत्री ब्राह्मण उन्हें बचा के ले गए, उन्होंने उनकी पूजा करी 1000 साल तक। 1026 में अटैक हुआ था बोला जाता है। उसके बाद कई बार बनाया गया, कई बार अटैक और मुगलों ने भी किया, ऐसा नहीं कि ये बाद में अटैक नहीं हुआ है, बाद में भी मुगल्स ने अटैक किए हैं और वहाँ बार बार बनाया गया, बार बार स्थापित किया था। जो अभी रिसेंट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, जिनका अभी जो हमारे जो सोमनाथ जी हैं। और वहाँ पर एक पुराना मंदिर भी है जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर ने उसको प्रिजर्व करा के रखा है। हाँ, उस ज्योतिर्लिंग को बेसिकली। हाँ, ओके, बहुत सुंदर। तो ये जो अंश की बात कर रहे हैं वो दक्षिण भारत के ही ब्राह्मण लोगों ने, आप मतलब दक्षिण भारत में गए तो दक्षिण भारत के हो गए वो ब्राह्मण 1000 साल से, है ना, लगातार पूजा कर रहे हैं उसकी। फिर 100 साल पहले कांची के शंकराचार्य जी ने क्या कि 100 साल बाद ऐसे दक्षिण भारत में संत होंगे, उनको आप ये दीजिए। दक्षिण भारत के संतों को दिया गया वो? हाँ, मतलब अग्निहोत्री ब्राह्मण उनको लेके गए, हाँ, उन्होंने 1000 साल पूजा करी और उसके बाद 1924 के आसपास उन्होंने कांची के शंकराचार्य जी से पूछा कि क्या किया जाए इनका। तो बोला कि 100 साल बाद संत होंगे दक्षिण भारत में, रविशंकर जी, है ना, शंकर उनके नाम में हो, ऐसे करके बोला। तो उनको आप ये सौंपिएगा और वही इसको आगे लेके चलेंगे। ओके, तो अब जैसे उनके हाथ में सौंपा गया, अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो मेरठ आगमन है, वैसे तो हर शहर में ये जा रहे होंगे, जैसे मेरठ आगमन क्यों खास है इस चीज के लिए, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि मेरठ के लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी कहूंगा मैं तो इसको एक बहुत बड़ा सौभाग्य कहूंगा मेरठ के लिए कि अगर इस तरीके के अंश मेरठ में आ रहे हैं और वो भी आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों के माध्यम से मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं, इनके माध्यम से अगर हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि हम इनके दर्शन कर सके यहाँ बैठे हुए भी, तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। तो ये मेरठ आना इसके लिए क्यों खास है, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। तो ये मेरठ आना तो अत्यंत खास है, क्योंकि ये केवल एक ये नहीं कि एक केवल कुछ पत्थर जैसे हैं या कुछ शिवलिंग है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर मेरठ में आके हमें बहुत सारी चीज़ों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति कितनी उज्जवल थी, कितनी महान थी, कि वहाँ के जो पत्थर हैं, क्योंकि जो वो शिवलिंग है ना, वो केवल एक पत्थर जैसे नहीं है, उनमें बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि वो ये शो करती हैं और जिन पर रिसर्च भी हुई है कि वो पत्थर, वो शिवलिंग इस अर्थ के नहीं है, इस अर्थ के नहीं है। ओके, तो एक हमें हमारे पुरातन, हमारे सनातन ज्ञान से हमें अवगत कराता है, हमें बताता है कि ये कितने विशिष्ट है, हमारा वैभवशाली इतिहास हमें बताता है। ये तो हमारा हिंदू धर्म ही है जो हम ये इस तरीके से हमें प्रेरणा देता है कि हमें किस किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमें अपने पशु पक्षी से हमें प्रेम रखना सिखा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू भी प्रेम रखना सिखा रहा है ये धर्म। तो मैं इसको इतना विशेष मान रहा हूँ कि आप यहाँ पर कण कण की पूजा होती है, हर चीज़ की पूजा होती है। तो मेरठ आगमन के लिए आपने जितना मतलब सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मोहित जी आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर? अब मेरठ आगमन इसलिए विशिष्ट है क्योंकि मेरठ हमारा शहर है। ये भी आप सही कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर थोड़े से हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो वो हमारे शहर में आ रहे हैं, सोमनाथ जी हैं। तो महमूद गजनी ने शिवलिंग के टुकड़े करके उतने शिव बढ़ा दिए, उतने शिव बढ़ा दिए। हाँ, ये तो सोचने का तरीका है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो उतने शिव बढ़ा दिए। आपने बहुत ही अच्छे वर्डिंग यूज करे हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, तो वो तो चेतना स्वरूप है शिव जी। अगर उसमें वास किए तो शारीरिक तो नहीं, चेतना है, चेतना है। और चेतना का तो कोई आप बोलते हैं ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, तो चेतना को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, है ना। तो इन्फिनिटी को काटोगे तो इन्फिनिटी आता है ना, इन्फिनिटी निकालोगे क्या बचेगा, इन्फिनिटी बचेगा, है ना। तो उतनी इन्फिनिटीज बढ़ चुके हैं। तो मैं इनको वैसे तो अंश या अवशेष या जो भी शब्द मैं वो नहीं बोलता, मैं तो सोमनाथ जी ही हैं वो। इतने सोमनाथ जी महमूद गजनी ने बढ़ा दिए। और ये एक आध्यात्मिक गुरु की हम पे कृपा है कि हम उस यात्रा में, उस धर्म की यात्रा में हम सहभागी बन पा रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, न धर्म को बचाने वाले, प्रिजर्व करने वाले को धर्म बचाता है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम इस धर्म के काम में आगे बढ़ पा रहे हैं। और धर्म, सनातन धर्म एक जिद्दी धर्म नहीं है। सनातन धर्म
जैसा आपने बताया प्रेम करने वाला धर्म है, प्रेम को आगे बढ़ाने वाला प्रेम धर्म को है। आगे बढ़ाने वाला। और यही धर्म सिखाता है कि हमें किन किन चीजों की रक्षा करनी चाहिए, हमें किसी भी चीज का एनवायरनमेंट से जो हमें मिली है, हमें उनको किस तरीके से प्रिजर्व रख के हमें आगे चलना है, ये हमें हमारा धर्म बताता है। राइट। और यहाँ पर आने से वो एक सकारात्मकता की जो एक लहर आ सकती है, हाँ। और आएगी, वो हमारे पूरे मेरठ शहर को ये वरदान साबित होगी हमारे मेरठ शहर के लिए, हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें बीच में ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे जो अंश हमारे मेरठ में आ रहे हैं, तो अब जैसे ज्योतिर्लिंग वहां पर है सोमनाथ जी का, तो वो ही अंश का ही स्वरूप है, इन्हीं अंश का स्वरूप है, या उसको किसी अलग तरीके से स्थापित किया गया है जो वहां पे ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है? ओरिजिनल में मैंने ये शायद ये वर्डिंग यूज गलत किए, जो वहां पर शिवलिंग है, जो वो पवित्र शिवलिंग है वहां पर, जो इस समय वहां पे शिवलिंग मौजूद है, वो इसका नहीं है ना। वहां पे कुछ अवशेष वहां पे रहे होंगे जिसको उन्होंने पूरा करके वहां पे पूरा शिवलिंग का रूप दे दिया है। ओके। सो अभी जो सोमनाथ जी उनकी बात करी जाए, चेतना तो वही है वहां पे, है ना। हाँ, चेतना ऑफ कोर्स, ये भी एक अपने आप में बिल्कुल चेतना वही है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो पहले से अलग हैं, या क्योंकि ये हमारी समझ से परे है। हमारी समझ की अच्छी बात यह है कि वो चेतना और रूप में हमारे पास आ रही है। तो इस बात पे बोलना कि वो अलग हैं, मतलब फिजिकली एक्टिविटी से देखा जाए तो बार बार तोड़ा गया, बार बार बनाया गया, बार बार तोड़ा गया, बार बार बनाया गया, है ना। पर वहाँ चेतना स्वरूप वही है, पर हमारी मतलब हम वो अथॉरिटी नहीं है जो इसको बता पाए। ओके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इन अवशेषों के दर्शन कर लेते हैं तो हमें साक्षात सोमनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। इसमें तो कोई बहुत सुंदर एहसास, बहुत सुंदर फीलिंग आ रही है इस चीज को। तो बेसिकली इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? जो अलग अलग शहरों में ये अवशेष जा रहे हैं, तो मतलब इसमें जो ये संस्था काम कर रही है आर्ट ऑफ लिविंग, इनका उद्देश्य क्या है कि अलग अलग शहरों में लेकर जाना इन चीजों को? तो ये चीज और सुनना चाहेंगे हम आपसे। इसका मकसद यही है कि एक लहर उठा देनी है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है और कितनी अभेद्य है और कितनी पुरातन है और कितनी विशेष है। अगर बाहर से कितना भी अटैक हो तो हमारी संस्कृति नहीं हिलेगी, हमारी संस्कृति एज इट इज बनी रहेगी। ये बिल्कुल सही कहा तो आपने। एक नए लोगों में, नौजवानों में अपने संस्कृति के प्रति एक जागरूकता पैदा कर रही है, एक पूरे उसमें सकारात्मकता का वातावरण पैदा कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये एक अनुपम और पुण्य जैसी चीज। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब एक ऐसा काम हो रहा है कि इसका तो एहसास करने मात्र से ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा था। आपके क्या विचार हैं? आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो ज्योतिर्लिंग के पास जाना पड़ता है। इस यात्रा से ज्योतिर्लिंग है ना आपके शहर में आपके पास आता है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस लेवल पे इट इज द सेम, है ना। तो आपको वही अनुभव होने वाला है जो सोमनाथ जी के पास जाके होने वाला है, वो आपके शहर में आ रहे हैं। तो इसके पीछे का मकसद यही है कि जैसे कि डॉक्टर सपना ने बताया है कि आज की जनरेशन को पता चले, जेन जी, जेन अल्फा, जो भी हमारे नई जनरेशन है उनको पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। दूसरा, वो ऊर्जा के स्रोत है। द सोर्स ऑफ द सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप वहां जाएंगे तो उनके पास जाके ही उस चीज का अनुभव कर पाएंगे। मैं कितना भी बताता रहा हूँ गुलाब जामुन कितना मीठा है, तब तक खाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। वैसे मैं जितना बताता रहूँ उसमें क्या विशिष्टताएं हैं, जब तक वहां जाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि हम अगर भगवान के पास जा रहे हैं तो कुछ लोगों का मीडियम ये होता है कि उन्हें बेसिकली भगवान से कुछ मांगना होता है। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि हम भगवान के पास क्यों जाएं, हमें बेसिकली उनसे एनर्जी ग्रैब करनी है, उनसे एनर्जी लेनी है। तो अगर रावण भी पूजा करता था भगवान शिव की, तो वो पूजा जीतने के लिए नहीं करता था, वो बेसिकली उस एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करता था कि जो एनर्जी उसे चाहिए, जो लेवल उसे चाहिए। अब जैसे आप हवा चारों तरफ है,
और पंखा चलाते हैं गुरुदेव बोलते थे हवा उसके नीचे ज्यादा लगती है, हवा उसके नीचे ज्यादा ऐसी लगती है। वो द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड और यूनिवर्स इज एवरीवेयर, पर जहां ये एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो पंखा है, वहां पे ज्यादा है। वहां पर जाता है एनर्जी। हम नंगे पैर भी क्यों जाते हैं मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, तो जिससे वो ये एक साइंटिफिक है, जिससे हम पैर रखते के साथ ही उस परिसर के अंदर हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी अंदर से एहसास होती है, प्रवेश करती है, जिससे हमें पॉजिटिविटी आती है। मतलब हमारा पर्पस जो जेंजी है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, उन लोगों तक मैसेज ये पहुंचाना है कि भगवान के पास आप कुछ मांगने मत जाओ, आपको बेसिकली अपने अंदर एनर्जी भरपूर रखनी है, अपने अंदर एनर्जी का एहसास, और वो एहसास आप कर पाएंगे, वो जाके आपको एनर्जी का एहसास होगा। वो बिल्कुल सही आपने इस चीज को पकड़ा, जेंजी के लिए तो खास तौर से, जेंजी और जेन अल्फा के लिए बिल्कुल।